अगर टिकट दे भी देते, एक विधायक की क्या औकात होती है? एक बड़ी जिम्मेदारी का मतलब होता है मंत्री का होता। एक बड़ी जिम्मेदारी का मतलब होता है कि अब अगर समाजवादी पार्टी से मुलायम सिंह यादव जी की बहू को लेकर के आ रहे हैं, यानी कि आप उनके एक अंश को लेकर के आ रहे हैं, और ऐसे बड़े व्यक्ति को अगर आप एक विधायक जितवा देते हैं तो उस परिवार के लिए जिसका मुख्यमंत्री रहा हो, तो उसके लिए एक विधायक क्या है? कुछ भी तो नहीं है। बता दूं कि जी ये इस पार्टी की तरफ रुख हो रहा है, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि इस बारी भारतीय जनता पार्टी के लिए ये चुनाव आसान नहीं होने वाला है। जिस योगी आदित्यनाथ जी के लिए आसान नहीं है 27 का चुनाव। नहीं, योगी जी हो या कोई और भी चेहरा आ जाए, उनकी यूपी के अंदर भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव इस बार बहुत मुश्किल होने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से भी आपने कुछ समय पहले देखा, ऑनलाइन एक पार्टी आती है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक नाम लेते हैं, कॉकरोच एक पार्टी आती है, उसके अंदर करोड़ों की तादाद के अंदर लोग जुड़ जाते हैं, उसकी रीच रोक दी जाती है, तब भी 22 मिलियन लोग उसके साथ जुड़ जाते हैं। और कहा तो ये जा रहा है कि अगर वो रीच ना रोकी जाती तो 40, 45, 50 मिलियन तक लोग पहुंच जाते। और 50 मिलियन का मतलब आप समझ रहे हैं कि एक व्यक्ति अगर 4 वोट्स को इन्फ्लुएंस करता है तो 2.5-3 करोड़ लोग अगर इकट्ठे हो जाते हैं विरोध के अंदर, तो बहुत बड़ा नंबर होता है। तो फिर क्या ऐसे में जो है किसी पार्टी के लिए अगर आसान नहीं है कुनमा बना पाना, तो लेकिन केंद्र का रास्ता तो उत्तर प्रदेश और बिहार से ही कहा जाता होता है, तय होता है। देखिए, ऐसी उम्मीद कर रहे हैं कि कोई वैकल्पिक राजनीति का उदय होगा, कोई ना कोई विकल्प जरूर होगा, क्योंकि राजनीति में वैक्यूम पैदा हो चुका है। वैक्यूम पैदा होने का मतलब है कि युवाओं की सोच, युवाओं की नौकरी, युवाओं की शिक्षा और प्रैक्टिकल राजनीति के बीच में एक बहुत बड़ा गैप पैदा हो गया। नेताओं को नजर नहीं आ रहा है कि पेपर लीक हो रहा है, नेताओं को नजर नहीं आ रहा है कि युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है, नेताओं को नजर नहीं आ रहा है कि लोगों को दवाइयां नहीं मिल पा रही है टाइम से, लोगों को नजर नहीं आ रहा है, नेताओं को नजर नहीं आ रहा है कि शिक्षा के नाम पर शिक्षा का एक पूरा माफिया पूरे देश के अंदर फैल चुका है। जब ये वैक्यूम पैदा हो रहा है तो कहीं ना कहीं इस वैक्यूम को भरने के लिए खुद देश के युवा आगे आने के लिए तैयार है। ऐसा अंदेशा हमें, जो अभी कॉकरोच जनता पार्टी का एक सोशल मीडिया है, उसके माध्यम से एक बहुत बड़ा साइन जो है अभी तक मौजूदा पार्टियों को मिल चुका है। लेकिन सर, एक आखिर में मैं सवाल लेना चाहता हूं, 2022 का चुनाव से ठीक पहले अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाती है, और यहाँ तक कि वो अंदेशा लगाया जाता था जिनको बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिल सकता है, उसमें नहीं हुआ, निकाय चुनाव में नहीं हुआ, एमसीडी चुनाव में नहीं उनको जिम्मेदारी मिली। क्या लग रहा है 2027 के चुनाव में इमोशनली ही सही, लेकिन उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी बड़ी जिम्मेदारी देती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी बड़ी मजी हुई पार्टी है, सब कुछ अपने कंट्रोल में रखती है। नीतीश कुमार जी की पार्टी से गठबंधन हुआ, लेकिन जो कंट्रोल में नहीं था उसको भी अपने कंट्रोल में कर लिया, और नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री पद से ऐसे उठाया जैसे मक्खी को उठाया जाता है, और ऐसे पटक दिए राज्यसभा में जैसे मक्खी को निकालकर बाहर फेंका जाता है। तो ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी जो है किसी को भी कोई भी पद ऐसे ही नहीं दे देती है, उसको अलग अलग पैरामीटर पे टेस्ट करती है, उसे अलग अलग तरीके से उसकी मानसिकता को, उसकी सोच को हर पैरामीटर पे टेस्ट करने के बाद में कमरे में बैठकर डिसीजन लिए जाते हैं, और उसके बाद में ये देखा जाता है, ये टेस्ट किया जाता है कि ये व्यक्ति पूरी तरीके से मतलब उन विचारधारा के ऊपर चलने के लिए सही भी है या नहीं है। लेकिन लोग कहने की कोशिश करें सोशल मीडिया के जरिए, आपके ही कई सारे वीडियो पर कमेंट आ रहे हैं, जो इस बार योगी आदित्यनाथ जी बड़ी जिम्मेदारी के साथ साथ किसी न किसी एक सीट से इनको विधायकी के टिकट दे सकते हैं। देखिए, बता दूं कि जी ये इस पार्टी की तरफ रुख हो रहा है, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि इस बारी भारतीय जनता पार्टी के लिए ये चुनाव आसान नहीं होने वाला है। योगी आदित्यनाथ जी के लिए आसान नहीं है 27 का चुनाव। नहीं, योगी जी हो या कोई और भी चेहरा आ जाए, उनकी यूपी के अंदर भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव इस बार बहुत मुश्किल होने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से भी आपने कुछ समय पहले देखा, ऑनलाइन एक पार्टी आती है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक नाम लेते हैं, कॉकरोच एक पार्टी आती है, उसके अंदर करोड़ों की तादाद के अंदर लोग जुड़ जाते हैं, उसकी रीच रोक दी जाती है, तब भी 22 मिलियन लोग उसके साथ जुड़ जाते हैं। और कहा तो ये जा रहा है कि अगर वो रीच ना रोकी जाती तो 40, 45, 50 मिलियन तक लोग पहुंच जाते। और 50 मिलियन का मतलब आप समझ रहे हैं कि एक व्यक्ति अगर 4 वोट्स को इन्फ्लुएंस करता है तो 2.5-3 करोड़ लोग अगर इकट्ठे हो जाते हैं विरोध के अंदर, तो बहुत बड़ा नंबर होता है। तो फिर क्या ऐसे में जो है किसी पार्टी के लिए अगर आसान नहीं है कुनमा बना पाना, तो लेकिन केंद्र का रास्ता तो उत्तर प्रदेश और बिहार से ही कहा जाता होता है, तय होता है। देखिए, ऐसी उम्मीद कर रहे हैं कि कोई वैकल्पिक राजनीति का उदय होगा, कोई ना कोई विकल्प जरूर होगा, क्योंकि राजनीति में वैक्यूम पैदा हो चुका है। वैक्यूम पैदा होने का मतलब है कि युवाओं की सोच, युवाओं की नौकरी, युवाओं की शिक्षा और प्रैक्टिकल राजनीति के बीच में एक बहुत बड़ा गैप पैदा हो गया। नेताओं को नजर नहीं आ रहा है कि पेपर लीक हो रहा है,
नेताओं को नजर नहीं आ रहा है कि युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है, नेताओं को नजर नहीं आ रहा है कि लोगों को दवाइयां नहीं मिल पा रही है टाइम से, लोगों को नजर नहीं आ रहा है, नेताओं को नजर नहीं आ रहा है कि शिक्षा के नाम पर शिक्षा का एक पूरा माफिया पूरे देश के अंदर फैल चुका है। जब ये वैक्यूम पैदा हो रहा है तो कहीं ना कहीं इस वैक्यूम को भरने के लिए खुद देश के युवा आगे आने के लिए तैयार है। ऐसा अंदेशा हमें जो अभी कॉकरोच जनता पार्टी का एक सोशल मीडिया है उसके माध्यम से एक बहुत बड़ा साइन जो है अभी तक मौजूदा पार्टियों को मिल चुका है। लेकिन सर एक आखिर में मैं सवाल लेना चाहता हूं, 2022 का चुनाव से ठीक पहले अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाती है और यहां तक कि वो अंदेशा लगाया जाता था जिनको बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिल सकता है, उसमें नहीं हुआ, निकाय चुनाव में नहीं हुआ, एमसीडी चुनाव में नहीं उनको जिम्मेदारी मिली। क्या लग रहा है 2027 के चुनाव में इमोशनली ही सही लेकिन उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी बड़ी जिम्मेदारी देती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी बड़ी मजी हुई पार्टी है, सब कुछ अपने कंट्रोल में रखती है। नीतीश कुमार जी की पार्टी से गठबंधन हुआ लेकिन जो कंट्रोल में नहीं था उसको भी अपने कंट्रोल में कर लिया और नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री पद से ऐसे उठाया जैसे मक्खी को उठाया जाता है और ऐसे पटक दिए राज्यसभा में जैसे मक्खी को निकालकर बाहर फेंका जाता है। तो ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी जो है किसी को भी कोई भी पद ऐसे ही नहीं दे देती है, उसको अलग अलग पैरामीटर पे टेस्ट करती है, उसे अलग अलग तरीके से उसकी मानसिकता को, उसकी सोच को हर पैरामीटर पे टेस्ट करने के बाद में कमरे में बैठकर डिसीजन लिए जाते हैं और उसके बाद में ये देखा जाता है, ये टेस्ट किया जाता है कि ये व्यक्ति पूरी तरीके से मतलब उन विचारधारा के ऊपर चलने के लिए सही भी है या नहीं है। लेकिन लोग कहने की कोशिश करें सोशल मीडिया के जरिए, आपके ही कई सारे वीडियो पर कमेंट आ रहे हैं जो इस बार योगी आदित्यनाथ जी बड़ी जिम्मेदारी के साथ साथ किसी न किसी एक सीट से इनको विधायकी के टिकट दे सकते हैं। देखिए, अगर टिकट दे भी देते हैं, एक विधायक की क्या औकात होती है? एक बड़ी जिम्मेदारी का मतलब होता है मंत्री का औहदा, एक बड़ी जिम्मेदारी का मतलब होता है कि अब अगर आप समाजवादी पार्टी से मुलायम सिंह यादव जी की बहू को लेकर के आ रहे हैं यानी कि आप उनके एक अंश को लेकर के आ रहे हैं और ऐसे बड़े व्यक्ति को अगर आप एक विधायक जितवा देते हैं तो उस परिवार के लिए जिसका मुख्यमंत्री रहा हो